यूपी के फर्रुखाबाद में कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन का डीएम बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने आई शिकायतों को सुना और उनका निस्तारण किया। इस दौरान जिले के बड़े अधिकारी कुर्सी के बगल में ही खड़े रहे। दरअसल मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को वैष्णवी शुक्ला को एक दिन का अधिकारी बनाया गया है। अफसर बनी वैष्णवी शुक्ला ने लोगों की शिकायत सुनी, साथ ही साथ शिकायतों का निस्तारण का निर्देश भी दिया। एक दिन के डीएम ने शहर में साफ सफाई के निर्देश दिए। मिशन शक्ति के तहत फर्रुखाबाद की कनौटिया इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट पास छात्रा वैष्णवी शुक्ला ने प्रतीकात्मक रूप से जिले की कमान संभाली और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए किस प्रकार से जिलाधिकारी के पद का निर्वहन किया जाता है इसकी भी सीख ली। प्रतीकात्मक रूप से बनी एक दिन के जिलाधिकारी वैष्णवी शुक्ला ने कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहती हैं। आज जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और इससे बाकी छात्रों को भी सीख लेने की जरूरत है और शिक्षा के महत्व को बताते हुए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वैष्णवी शुक्ला के पिता की कपड़ों की दुकान है। एक दिन की डीएम वैष्णवी शुक्ला ने बाकायदा जिला कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर डाक फाइलों पर हस्ताक्षर किया तथा जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत सुनी। वैष्णवी शुक्ला ने कनौडिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट जिला टॉप किया है। जिलाधिकारी बीके सिंह ने जिलाधिकारी बनी छात्रा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। सशक्तिकरण को लेकर आज आपको एक ऐसी पोस्ट दी गई है जिस पोस्ट पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए और इस सीट पर बैठ के आप कैसा महसूस कर रही हैं महिलाओं के प्रति? इस सीट पे आज मुझे बैठने का मौका मिला है। एवरीवन और मैं महिलाओं के लिए ये सबसे पहले तो मेरी ये सेफ्टी जो वुमेन सेफ्टी है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन तो आज भी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं पर इवन तो आज भी वुमेन जो है वो सेफ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले तो वुमेन की जो सेफ्टी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आई थिंक हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इतनी ईजिली तो नहीं सॉल्व हो सकता है पर आई थिंक अगर हम सब लोग इस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 110% सॉल्व होगा। क्या चाहती हैं आप जनता से? आज जिलाधिकारी हैं, आपके कुछ आदेश भी होंगे, क्या चाहती हैं जनता आपका कैसे कोऑपरेट करे और जो अधिकारी जिस पोस्ट पे आप बैठी हैं उस पोस्ट की क्या गरिमा है? इस पोस्ट की बहुत गरिमा है। ये जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीएम जो कि आज मुझे इस पोस्ट पे बैठने का मौका मिला तो बहुत बड़ी बात है। और जनता सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ कि जनता मतलब अच्छे से ही रहे और लड़ाई दंगे ना करे और सबसे बड़ी बात थोड़ा स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान देती है। गंदगी फैली रहती है रोडों पे, मतलब साफ करने वाले कर्मचारी आते हैं पर हाँ जनता की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आते हैं तब वो डालते नहीं तो ये थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे सकती है। जनता की जागरूकता के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या नया होना चाहिए? क्योंकि अभी अभी आपने टॉप किया है इंटर और उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या नया होना चाहिए जो नहीं हो रहा अभी तक? अवेयरनेस कम है, मतलब लोग इतने अवेयर नहीं है। लोग अभी ज़्यादा जैसे विमेन सेफ्टी के ऊपर है तो लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। ये सुनते हैं तो सिर्फ वहीं के लोग बात कर रहे हैं और कहीं पूरे इंडिया में कुछ लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर हम सबको बात करनी चाहिए। बात करने वाला टॉपिक है, बहुत एक गंभीर टॉपिक है। इस पर हम सभी के साथ में मतलब बात करनी चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल वाले केस है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में कोलकाता तक ही रह गया, उसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं। इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी कुछ मतलब उसके भी तक आदेश नहीं आया है। ये गलत चीज़ है। ग्रामीण जो चौपाल हैं इनको बढ़ाना चाहिए या जो आप कह रही हैं अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कैसे बढ़ाएंगे? अवेयरनेस हम लोग मतलब काफ़ी प्रोग्राम्स रख सकते हैं जैसे कि जिससे कि जनता अवेयर हो, थोड़ा उन चीज़ों को देखे और थोड़ा वोकल होने की कोशिश करे तो ऐसे अवेयरनेस बढ़ सकती है। आप जैसे छात्र क्या करेंगे आगे? मैं ट्राई करूँ कि एटलीस्ट मैं जिन लोगों के कांटेक्ट में हूँ मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ या कोई भी टॉपिक है तो मैं उनसे कह पाऊँ कि थोड़ा वोकल होने की कोशिश करो। आज के ज़माने में लोग वोकल ही नहीं होने की कोशिश करते हैं। तो मैं जिन लोगों के कांटेक्ट में आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे कुछ कहूँ, थोड़ा वो अवेयर हूँ आज के लिए और टाइम मतलब जो चल रहा है थोड़ा बोलने की कोशिश करें। नहीं बोलते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है उनके साथ नहीं हुआ तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, पर नहीं उन्हें बोलना चाहिए। जितने आपने आज आदेश किए उनकी कंप्लाइंस के लिए सर से बात करेंगी बाद में? ठीक है। हमने एक बात जो बहुत गंभीर कही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आप जिलाधिकारी रह रहे हैं, क्या अवेयरनेस चाहिए फर्रुखाबाद को और क्या नहीं मिल पा रहा है? देखिए, पहले तो मैं जो आज के जिलाधिकारी वैष्णवी शुक्ला जी जो कि हमारे बिटिया है अपने जनप्रति में टॉप किया था 12th में
और इसको पहले भी मैंने अवार्ड दिया था फंक्शन में, तो मुझे इस बात का खुशी है और गर्व भी है कि इसने जो है इस पद को सुशोभित किया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी अपनी मेहनत के बल पे ये इस पद को सुशोभित करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और जहाँ तक बात है इसमें मीडिया ने जो कहा कि अवेयरनेस की बात की, बिल्कुल सही बात है कि जन जागरण के बिना कोई भी चीज़ सफाई हो या कोई भी अभियान हो सफल नहीं हो सकता है। और इसने बहुत ही सटीक बात कही, जो कि बात हम लोग अक्सर अपने डिस्कस करते हैं मीटिंगों में भी, बैठकों में, कि जो पब्लिक है, पब्लिक सोचती है कि मेरे घर के अंदर साफ रहे, रोड पे कितना भी गंदगी। आपने देखा होगा जब आप रोड पे निकलते हैं स्ट्रीट में, तो घर के आगे पॉलीथीन तमाम तरह की गंदगी फेंक देते। ये नहीं कि उसको जमा कर रखें, जब नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी आई या कूड़ादान यदि आपके 100-200 मीटर की दूर पे है तो वहाँ जाके उसको रख दें सेफली जो है उसको, ताकि जो पालिका कर्मी या अन्य कोई जो भी उस एरिया को देखता है सफाई का, उठा के ले जा सके। जब तक ये जन जागरण नहीं होगा, लोग खुद नहीं समझेंगे अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ यही समझेंगे मेरे घर के अंदर की सफाई की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक सामूहिक, जब तक कि लोग का सहभागिता नहीं होगा तब तक सफाई असंभव है। केवल एक सरकारी सिस्टम या नगर पालिका के बदौलत सफाई हम लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर की सफाई और अपने परिसर की सफाई, उसमें सबका सहयोग आवश्यक है। और इसने बहुत अच्छी बात की, मिशन शक्ति के तहत हमारा ये राज्य सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें से बेटियों को, कल आपने देखा होगा कि जिला स्तर में 9 बेटियों को जो नवदुर्गा अपना चल रहा है, उसमें हम लोगों ने बेटी और माता और वो बाहर स्वरूप जो है कुछ भेंट किए थे और उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना की थी। नारी हमेशा पूजी जाती है और अभी दुर्गा का समय है, उनकी शक्ति का उपासना हम लोग करते हैं। तो मैं सभी जनपद की बेटियों का आह्वान करना चाहता हूँ जो आएँ और अपने मजबूती से जो भी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी उसकी इच्छा हो, आगे बढ़ें, निर्भीक होकर बढ़ें। शासन की यही मंशा है, हम सब की यही मंशा है, और कानून व्यवस्था अच्छी होने के कारण बेटियों को निडर होकर कभी भी निकल सकते हैं जनपद में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का हम लोग पूरे अपने जनपद की बेटियों को ये एश्योर करते हैं कि कोई भी समस्या यदि हम लोग के लेवल पे होगी, किसी भी स्तर पर होगी, यदि बेटियों की समस्या उसको प्राथमिकता के आधार पर निदान करेंगे। हमारे जो जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, जो मिशन शक्ति के तहत अब तक जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा, उसमें इसी तरह जो बेटियाँ हैं, ये सब रोल मॉडल है। एक बेटी की बात नहीं, एक वैष्णवी शुक्ला की बात नहीं, ये रोल मॉडल है। इससे और हजारों बेटियां इनको देख के सीखेंगी, अवेयर होंगी, पढ़ने के प्रति, समाज के कुछ करने के प्रति जागरूक होंगी। और देखिए नारी शक्ति जो हमारे सामने बैठी है, 2 अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर तीसरी और डिप्टी डायरेक्टर तीसरी, देखिए ये भी नारी है। तो नारियाँ कहीं कम नहीं है, हर एक फील्ड में है, चाहे डिफेंस का फील्ड हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, जुडिशरी हो, आपके प्रेस में भी तमाम बहुत सीनियर लेवल पे जो है नारियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है, बस